सीजन का 5वां मैच और चौथी हार। मुंबई इंडियंस इस वक्त पर बहुत ही खराब स्थिति में लग रही है और वहीं दूसरी तरफ कल मुंबई को हराकर आरसीबी ने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। पहले 17 साल के बाद चेपॉक पे जीते और कल पूरे 9-10 साल के बाद यहां पर वानखेड़े के ऊपर अपनी पहली विक्ट्री रजिस्टर की है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। और ये मैच अभी तक के आईपीएल इस सीजन का, इस एडिशन का सबसे बेहतरीन मैच था। देखो यार, एक एक करके सारी चीज़ों पे आऊँगा, लेकिन सबसे पहले बात करनी एक मेन मुद्दे पे ज़रूरी है। अभी जो आखिरी वीडियो मैंने बनाई थी वो थी धोनी के ऊपर, और लोग ये बोलेंगे कि अरे यार, धोनी के ऊपर बात करने के बाद आपने रोहित के ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाई। तो उसके पीछे की मेन वजह ये थी कि मैं देखने जा रहा था कि भाई रोहित शर्मा के एटीट्यूड में, रोहित शर्मा की बॉडी लैंग्वेज में, रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस में कोई इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इस टाइम पर अगर मैं सच बताऊँ, अपने दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ, मैं रोहित शर्मा हैज़ बिकम अ लाइबिलिटी फॉर मुंबई इंडियंस। एक इंसान यहाँ पर नेशनल क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करके आ रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी में आप देखोगे फाइनल में एक बहुत ही बेहतरीन पारी खेल के आ रहा है, और फिर जैसे ही आईपीएल आता है रोहित शर्मा का फॉर्म, रोहित शर्मा की सीरियसनेस, रोहित शर्मा का फिटनेस लेवल एकदम से डाउन चला जाता है। बात यह नहीं कि रोहित शर्मा यहाँ पर आईपीएल में इंटरेस्टेड है या नहीं है, बात यह है कि एक खिलाड़ी यहाँ पर प्लेइंग इलेवन में जगह घेरे हुए है और उसकी वजह से यहाँ पर एक खिलाड़ी जो शायद ज़्यादा यूजफुल हो सकता है मुंबई इंडियंस के लिए, उसको मौका नहीं मिल रहा है। धोनी को रिटायर हुए आज 5 साल 6 साल हो चुके हैं। धोनी यहाँ पर चेन्नई के लिए खेल रहे हैं, इसलिए उनको क्रिटिसिज्म मिल रही है कि भाई आप रिटायरमेंट के इतने साल के बाद भी यहाँ पर मूव ऑन करने को क्यों तैयार नहीं हो। लेकिन रोहित शर्मा 2027 का वर्ल्ड कप अभी नज़र में रखे हुए हैं, और उसके बाद अगर आप देखोगे, अगर मैं इन पर्टिकुलर बात करूँ, रोहित शर्मा के गेम की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि वो पावर प्ले में खुल के रन बनाते हैं। अभी इस एडिशन में रोहित शर्मा से वो भी नहीं हो रहा है। महेंद्र सिंह धोनी के रोहित शर्मा कंपैरिजन में इस सीजन में ज़्यादा रन्स हैं, और धोनी यहाँ पर आपके नंबर 7 नंबर 8 पे बल्लेबाजी करने आ रहे हैं। रोहित शर्मा यहाँ पर ओपन कर रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने मुंबई इंडियंस को अभी तक एक मोमेंट नहीं दिया है सेलिब्रेट करने का। दिल से बुरा लग रहा है। लास्ट ईयर रोहित शर्मा को बैक करा था क्योंकि रोहित शर्मा के साथ गलत हुआ था। आपकी मुंबई मैनेजमेंट ने रोहित शर्मा को जिस तरीके से टीम से बेदखल करने की कोशिश की थी, उनके कैप्टनसी रोल को खत्म किया था, वो देखकर गलत लग रहा था, बुरा लग रहा था। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या गलत किया हार्दिक पांड्या ने यहाँ पर पिछले मुकाबले 5 विकेट लिए, रन्स बनाए, वो बंदा मैच नहीं जीत पाया। इस मुकाबले में हाँ, मैं मानता हूँ हार्दिक पांड्या थोड़े महंगे साबित हुए, लेकिन बल्ले से परफॉर्म करके गया वो बंदा। भाई रोहित शर्मा के कंपैरिजन में तिलक वर्मा के जज्बे की, मेंटालिटी की मैं दाद देता हूँ यार। पिछले मैच में यहाँ पर रिटायर हर्ट किए गए क्योंकि बॉल कनेक्ट नहीं हो रही थी, और इस मुकाबले में एक बेहतरीन शानदार पारी खेलकर मुंबई को एक विनिंग पोजीशन तक लाकर खड़ा कर दिया था। अगर टॉप ऑर्डर चल जाता, सूर्य कुमार यादव थोड़ा तेज खेल जाते, या रायन रिकल्टन टिक जाते, या विल जैक्सन रन बना दिए होते, या फिर रोहित शर्मा थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर पावर प्ले में ही टिक जाते अगर, तो शायद मुंबई कल का मुकाबला जीत जाती। लेकिन बात वही है कि रियलिटी में इफ बट्स एंड मेबीज नहीं आने चाहिए, और कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने डिजर्वेड विक्ट्री निकाली है। दाद देता हूं मैं यार यहाँ पर रजत पाटीदार की बल्लेबाजी की, कप्तानी की। मुंबई ने 7 बॉलर्स यूज़ किए, और उसी विकेट के ऊपर यहाँ पर विघ्नेश पुत्र को ओवर नहीं कराया हार्दिक पांड्या ने। इकलौती गलती जो हार्दिक पांड्या कल की थी, मेरे हिसाब से उन्होंने जिस तरीके से अपने बॉलर्स रोटेट किए, बॉलर्स को यूज़ किया। आपने देखा कि यार ट्रेंट बोल्ट से आपके पावर प्ले में बॉल नहीं मूव हो रही थी, उन्होंने फिलिप सॉल्ट को आउट ज़रूर किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कितनी वाहियात बॉलिंग करी थी। दीपक चाहर को ओवर दिया, दीपक चाहर पे भरपूर रन पिटे। अब आप ये सोचो कि लास्ट ईयर भी आपकी लाज बचाने वाला कोई नहीं था, सिर्फ बुमराह था, और इस सीज़न में भी इंजरी के बाद पहला मैच खेला है बंदे ने, और उसमें भी आपकी लाज बचाने वाला कोई और नहीं, बुमराह ही रहा है बॉलिंग एंड की तरफ से। आपके बाकी प्लेयर्स ने, अगर आप मिच सेंटनर की बात करोगे, विघ्नेश पुत्र की बात करोगे, मिचेल सेंटनर को आपने 4 ओवर कराए, लेकिन विघ्नेश पुत्र से आपने सिर्फ 1 ओवर करा के हाथ जोड़ लिए कि भाई हम आपसे ओवर नहीं करा पाएंगे। क्यों? उस बंदे ने विकेट भी निकाला था। देवदत्त पडिक्कल को आउट करने वाला और कौन था? विघ्नेश पुत्र ही था ना। बंदा अगर विकेट निकाले तो आपको उस पर भरोसा जताना चाहिए था। आपके रजत पाटीदार ने कृणाल पांड्या के ओवर में इतने रन्स गए जहां पर हार्दिक पांड्या ने उनके पूरे ओवर खत्म कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद उस बंदे को बैक किया, और अल्टीमेटली कृणाल पांड्या ने आरसीबी को मैच जिता दिया। 6 बॉलों पे 19 रन कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कृणाल ने अच्छी गेंदबाजी की और वहां पर मैच झोली में ला के रख दिया। हालांकि मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि दीपक चाहर स्ट्राइक रोटेट कर सकते थे, या मिच सेंटनर थोड़ा एलिवेट कर देते अगर उस शॉट को, तो शायद हम ये मैच जीत जाते। लेकिन बात वही है यार कि अगर ऐसा होता तो वैसा हो जाता, अगर ऐसा होता तो वैसा हो जाता। अगर ट्रेविस हेड को हमने आउट कर लिया होता तो हम 2023 में वर्ल्ड कप भी जीत जाते। वो कहने की बातें होती हैं। मेरे हिसाब से रजत पाटीदार ने जिस तरीके से कल फील्ड प्लेसमेंट किया, जितनी अच्छी फील्डिंग की है कल आरसीबी ने, एक्सेप्ट फॉर 1 और 2 ओकेजन्स,
वो काबिल तारीफ है। सूर्य कुमार यादव को 2 लगातार गेंदों पे 2 चांसेस मिले, लेकिन उसके बावजूद सूर्य कुमार यादव यहां पर उस चांस को भुना नहीं पाए। आप मुंबई की अगर बैटिंग ऑर्डर को देखोगे तो भाई आप ओपन करा रहे हो रोहित शर्मा से और रिकल्टन से, रोहित शर्मा आपको रन्स बना के नहीं दे रहे हैं तो मूव ऑन करो ना यार। ऐसा तो नहीं आपके पास टैलेंट नहीं है। सारी टीमों का टैलेंट एक तरफ और मुंबई इंडियंस का टैलेंट एक तरफ, बेंच पर इतना प्लेयर काउंट बैठा हुआ है, आप रिप्लेस करके अगर रॉबिन मिन्स को मौका दोगे क्या वो रन्स नहीं बनाएगा? भाई ट्रस्ट तो करना पड़ेगा ना। जितना आपने ट्रस्ट यहां पर रोहित शर्मा पे किया उतना ट्रस्ट किसी और प्लेयर पे कर दो। कल हार्दिक पांड्या के लिए बहुत दिल से बुरा लगा बिकॉज वो बंदा सब कुछ कर रहा है और वो जो फोटो है ना मैच के बाद वो बैठा हुआ है, लोग आके उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं एंड ही इज लाइक दिस, ही इज सच एन होपलेस पोजीशन राइट नाउ बिकॉज लोगों को उसके एफर्ट नहीं दिखाई देंगे, लोगों को रिजल्ट दिखाई देगा। एंड स्पोर्ट्स की सबसे बुरी बात यही होती है कि किसी को याद नहीं रहता कि किसने क्या परफॉर्म किया अगर आप जीत नहीं रहे हो। हार्दिक पांड्या के पिछले मैच में 5 विकेट हॉल थे, इस मैच में यहाँ पर जिस अंदाज में बल्लेबाजी की है कोई बात नहीं करेगा क्योंकि सबको ये दिखाई देगा कि अरे यार मुंबई 5 में से 4 मैचेस हार गई। आरसीबी की दाद देता हूं मैं भाई, आरसीबी जिस तरीके से जिस अंदाज में इस साल खेल रही है काबिल तारीफ है। रजत पाटीदार ने जिस तरीके से आज हमारे बॉलर्स को तोड़ा है वो लाजवाब था। जितेश शर्मा पंजाब में अलग अंदाज में खेल रहे थे लेकिन आरसीबी में आकर जैसे कि किसी ने उनको एक रिलीज दे दिया हो कि खोल दिया हो भाई तुझे जो करना है वो कर, फ्रीडम दे दियो। जितेश शर्मा की इनिंग्स ने यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट किया क्योंकि वही पारी यहाँ पर जो 221 तक पहुंची शायद यहाँ पर 200 तक सिमट सकती थी या 185 तक सिमट सकती थी अगर जितेश शर्मा का बल्ला ना चलता। और मैं भाई सल्यूट करता हूँ बुमराह को क्योंकि अगर बुमराह की जगह कोई और बॉलर होता तो शायद जो कल 221 बने वो 240 भी बन जाते, जिस अंदाज में यहाँ पर आरसीबी के बल्लेबाजों ने हमारी कमर तोड़ी थी। और आप यही देखो आरसीबी ने कल सिर्फ 5 बॉलर यूज किए, हमने 7 बॉलर यूज किए और आरसीबी ने उन 5 बॉलर्स की दम पर मैच निकाल दिया। सेम आपके यश दयाल यहां पर जो पिछली से पिछली साल रिंकू सिंह के एंड से इतना पिटे थे, ही टुक द मोस्ट इंपॉर्टेंट विकेट हमारी उस पार्टनरशिप का जहां पर सूर्या का आउट किया। फिर आपके तिलक वर्मा का वो विकेट बहुत गलत टाइम पे गिर गया। देन हार्दिक पांड्या लग रहे थे कि शायद मैच निकाल देंगे बट वो भी आउट हो गए। जॉश हेजलवुड ने अच्छी गेंदबाजी की और सोचो उसी जॉश हेजलवुड को यहाँ पर पकड़ के पीट दिया था आपके तिलक वर्मा ने और आपके हार्दिक पांड्या ने, बट उसी जॉश हेजलवुड ने अच्छा कमबैक किया और मैच निकाल के दे दिया। भाई देखो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कम अप, हाउ यू बेसिकली फाइट बैक इनटू द गेम। इतने मैचेस हो गए हैं, 5 मैचेस के बाद मुंबई 2 मुकाबले ऐसे आ रही है जो उनको जीतने चाहिए थे। एक पिछला वाला मुकाबला यहाँ पर जो लिटरली विनिंग पोजीशन से मुंबई हार के गई है और एक आज वाला मुकाबला जो आरसीबी के अगेंस्ट लिटरली मुझे लग रहा था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे शायद मुंबई निकाल लेगी अगर तिलक और हार्दिक खड़े रहे। लेकिन हाँ मैच जिस तरीके से यहाँ पर आरसीबी ने डील किया एक पॉइंट पे लग रहा था कि भाई शायद मुंबई इंडियंस ने यहाँ पर जो मोमेंटम है वो बिल्कुल शिफ्ट कर दिया है जब आपके भुवनेश्वर कुमार के ओवर में तिलक वर्मा ने कमबैक कर दिया। शुरू की 4 डिलीवरीज के बाद अगली 2 डिलीवरीज पे एक छक्का एक चौका लगा के फिर हेजलवुड के ओवर में यहाँ पर छक्के चौकों की बरसात कर दी आपके हार्दिक पांड्या ने। कृणाल पांड्या के ओवर जिस तरीके से यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने बल्लेबाजी की थी उन 3 ओवर्स ने यहाँ पर एक होप दे दी थी मुंबई इंडियंस को, मुंबई इंडियंस फैंस को कि हाँ ये मुकाबला निकल सकता है। लेकिन बैटिंग ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ, आप सूर्य कुमार यादव को नंबर 4 पे भेज रहे हो, क्यों? आपके पास सूर्य कुमार यादव वो बल्लेबाज है जो कि नंबर 3 पर इंडियन टीम में खेल रहा है। मतलब सूर्या की पोजीशन फिक्स करने के लिए हमने यहाँ पर विराट कोहली को ऊपर भेजा ओपनिंग कराने के लिए T20 वर्ल्ड कप में। आपने देखा कि आपने तिलक वर्मा को नंबर 5 पे भेज रखा है, क्यों भाई? आपने तिलक वर्मा को यहाँ पर नंबर 4 पे क्यों बल्लेबाजी नहीं करा रहे हो? आपके लिए एक लायबिलिटी बन गया है अगर एक खिलाड़ी जस्ट बिकॉज उसने 5 IPL जिताए हैं बतौर कप्तान, दैट डजंट मीन आप उसको कैरी कर रहे हो यार। ये सेम चीज अगर धोनी पे लागू होती है कि यार धोनी रिटायर हो चुका है, धोनी को यहाँ पर अब आगे बढ़ने देना चाहिए बाकी खिलाड़ियों को। एक खिलाड़ी जो पिछले 5 साल से परफॉर्म नहीं कर रहा है और अगेन वही वाली बात होगी, सोशल मीडिया पे हल्ला कटेगा, रोहित शायद अगले मैच में रन बना देंगे, लोग आ जाएंगे कह रहे आप रोहित के बारे में ऐसे कैसे बोल रहे हो। बट आप नंबर्स उठा के देखो ना पिछले 5 साल के, रोहित ने कौन सा ऐसा सीजन प्रोड्यूस किया जहां पर रोहित ने 500 से ज्यादा रन बनाए हो। वो खिलाड़ी जो 500 से ऊपर रन बना रहे हैं वो लगातार ट्रोल हो रहे हैं क्योंकि वो स्लो खेलते हैं। रोहित शर्मा तो ना स्लो खेल रहे हैं ना तेज खेल रहे, रोहित शर्मा खेल ही नहीं पा रहे हैं। और उसके बावजूद यहाँ पर मुंबई का फैन बेस, वो फैन बेस जो रोहित शर्मा को अंधभक्तों की तरह फॉलो करता है, वो इन चीजों के अगेंस्ट बोलने को तैयार ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई? मुंबई अगर स्ट्रगल कर रही है उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि टॉप ऑर्डर फेल कर रहा है और टॉप ऑर्डर में वो बल्लेबाज जो आपके लिए बाय एन एग्जाम्पल लीड करना चाहिए वो बंदा फील्डिंग नहीं कर रहा है, उसको एज एन इंपैक्ट सब यूज किया जा रहा है और फिर एक काम जो उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो तक नहीं पुल ऑफ कर पा रहा। भाई ये कैसे जस्टिफाइड है? तो मेरे हिसाब से भाई मुंबई को ये कॉल लेना पड़ेगा। हार्दिक पांड्या अपनी कप्तानी में अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो उनको ये डिफिकल्ट कॉल्स लेने पड़ेंगे। तिलक वर्मा के एटीट्यूड की मैं दाद देता हूं, पिछले मैच में रिटायर हर्ट किए गए, इस मैच में आकर कमबैक किया। यही सेम रिएक्शन में देखना चाहता हूं आपके रोहित शर्मा से, बट रोहित शर्मा के एंड से सीरियसनेस नजर ही नहीं आती है। एंड विराट कोहली
इतने टाइम लगातार स्पिन में स्ट्रगल्स करते आ रहे थे, लेकिन कल के मैच में जिस तरीके से उन्होंने स्पिन को खेला है, रजत पाटीदार अगर इस अंदाज में खेलेंगे भाई, आई वोंट बी शॉक्ड अगर आरसीबी फाइनल्स तक जाती है। आरसीबी इस साल वो सारी गलतियां सुधार रही है जो वो पिछले इतने सालों से करते आए थे। उनकी इंडियन कोर, मैं वापस से बोलूंगा आपको, आरसीबी या कोई भी टीम अगर अच्छा करना चाहती है, उनकी इंडियन कोर अच्छा करनी चाहिए। इस साल आरसीबी में जितेश शर्मा अच्छा कर रहे हैं, इस साल आरसीबी में आपके यश दयाल अच्छा कर रहे हैं, इस साल आरसीबी में आपके रजत पाटीदार, विराट कोहली हर साल अच्छा करते हैं। ये इंडियन कोर उनके लिए परफॉर्म कर रही है, इसलिए आरसीबी अच्छा कर पा रही है। आपके सुयश शर्मा ने कल अच्छी गेंदबाजी की है, एक ओवर रन भले ही गए थे वहां पर, लेकिन उसके बावजूद यहां पर सुयश शर्मा ने एक डिफिकल्ट विकेट के ऊपर अच्छी गेंदबाजी की। हाँ, थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रही यहां पे मुंबई की सिचुएशन, जहां पर तिलक वर्मा के उस छक्के के बाद यहां पर बॉल चेंज कर दी गई, यश दयाल को एक ड्राई बॉल मिल गई जिसपे ग्रिप अच्छा बना, एंड फिर वहां से आरसीबी गेम में वापस आ गई, वरना उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आरसीबी शायद गेम से बाहर जा चुकी थी। लेकिन यार ये सारे फैक्टर्स यहां पर इतना इंपॉर्टेंट रोल अदा नहीं करते हैं जब आपके बॉलर्स ने राइट एरियाज में बॉल की हो। जिन एरियाज में यहां पर आपके यश दयाल ने बॉल की, या फिर जिस तरीके से कृणाल पांड्या ने उस आखिरी ओवर में आकर उस डिफिकल्ट सिचुएशन में रिएक्ट किया, आई थिंक उसकी दाद देनी पड़ेगी, क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। आरसीबी ने कल का मैच डिजर्वेडली जीता है। मुंबई कल का मैच जीत सकती थी बट नहीं जीते, अपनी खुद की गलतियों की वजह से और कहीं ना कहीं बॉलिंग में ली गए गलत कॉल्स की वजह से। हार्दिक पांड्या एक अच्छे कप्तान हैं, गुजरात के लिए उन्होंने 2 लगातार फाइनल्स पहुंचाकर चीज़ प्रूव किया था, लेकिन यार ये दूसरा सीजन है मुंबई के लिए बतौर कप्तान, और अभी तक हार्दिक पांड्या के एंड से हमने वो समझदारी वाली जो बॉलिंग चेंजेस वो देखे नहीं है। आपने बुमराह को लेट रोका, आपने दीपक चाहर से ओवर करा दिया पावर प्ले में, आपने बोल्ट से करा दिया, आपने विल जैक्स से करा दिया, और उस विल जैक्स के ओवर ने यहाँ पर विराट कोहली को सेट कर दिया। आपको कायदे में बुमराह से एक और ओवर कराना चाहिए था। मेरे हिसाब से यहाँ पर आपने जो बोल्ट को ओवर दिया है उसकी जगह पर अगर आप विघ्नेश पुत्र को ओवर देते शायद ज़्यादा बेटर रहता। मैं समझता हूँ सामने रजत पाटीदार थे, आपके जितेश शर्मा थे, स्पिन के अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन यार उन्होंने भी तो आपके स्पिनर्स के अपने स्पिनर्स को यूज़ किया ना अच्छे स्पिन प्लेयर्स के अगेंस्ट। तो मेरे ख्याल में अपनी स्ट्रेंथ को बैक करने की बात है, अपने प्लेयर्स को बैक करने की बात है। हार्दिक पांड्या को थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा यहाँ पर विघ्नेश पुत्र के ऊपर। ही इज़ अ ब्रिलियंट बॉलर, एक ऐसा बॉलर जो कि फ्लाइट देने से डरता नहीं है। आपको ऐसे बॉलर्स के ऊपर रिलाय करना पड़ेगा। युजवेंद्र चहल भी इसी तरीके के बॉलर हैं, लेकिन भाई उनकी टीम उनके ऊपर ट्रस्ट करती है। कुलदीप यादव भी इस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, लेकिन उनकी टीम उनके ऊपर ट्रस्ट करती है। हार्दिक को थोड़ा यहाँ पर विघ्नेश पुत्र के ऊपर रिलाय करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रस्ट शो करना पड़ेगा। एंड जैसे कि मैंने पूरी वीडियो में बोला है, रोहित शर्मा के ऊपर आपकी मुंबई इंडियंस को कॉल लेना पड़ेगा, बिकॉज मुंबई इंडियंस इज नॉट गेटिंग द डिजर्विड, मैं बोलूंगा यहाँ पर एफर्ट एंड द डिजर्विड कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम रोहित साइड। ही इज, आई वुड से, पुलिंग मुंबई बैक, बिकॉज एक बंदा अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो फिर ऑब्वियस सी बात है उसको खिलाने का कोई पॉइंट नहीं बनता, और रोहित शर्मा के केस में वही एक चीज़ है। बाकी देखो कल के मैच का ये मेरा एक ऑनेस्ट ओपिनियन था। आप लोगों को क्या लगता है भाई, कल मुंबई ने क्या गलती की, और क्या कल की विक्ट्री ने यहाँ पर आरसीबी को वो टीम बना दिया है जो वाकई में इस साल आईपीएल नहीं सिर्फ कंपीट कर सकते हैं बल्कि जीत सकते हैं। बिकॉज 3 बड़े गेम खेले और तीनों बड़े गेम्स में जीत निकाली है, वो भी अवे फ्रॉम होम निकाल लिया। दैट्स आई थिंक द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट आरसीबी दिस सीजन, कि वो उन स्टेडियम्स पे जीत रहे जहां पर बहुत लंबे टाइम से उन्होंने सिर्फ हार ही फेस की थी। तो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड दोस्तों, हम 20,000 सब्सक्राइबर्स के सिर्फ 90 सब्सक्राइबर्स दूर खड़े हैं, तो प्लीज जितने भी लोग हैं चैट में सब्सक्राइब करना मत भूलेगा भाई। 90 सब्सक्राइबर्स आज शाम तक अगर हो जाते हैं, कल सुबह इसी टाइम पे आपको रोज वीडियो मिलेगी। तो प्लीज हेल्प अस इन रीचिंग 20K, एंड रात में मिलूंगा मैं वॉच चलाऊं के ऊपर। बाकी ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर। इसी के साथ क्रिकेट विद मोहक को देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए।